नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। इलेक्ट्रिक कार जो होती है और नॉर्मल पेट्रोल या सीएनजी कार, दोनों में कौन सा आपको लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो कॉस्ट कन्वीनियंट है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक कार उतनी एफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू पेट्रोल या सीएनजी। ऐसा क्यों? क्या इंडिया इलेक्ट्रिक कार के लिए आज एलिजिबल है, या फिर आप अगर इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो तो आपके लिए क्या इलेक्ट्रिक कार सूटेबल है? उसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, मैं सबसे जो बेसिक इलेक्ट्रिक कार है टाटा टियागो ईवी, उसको उसी के वेरिएंट टाटा टियागो जो नॉर्मल पेट्रोल सीएनजी है उसी से कंपेयर करके आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं ऑन रोड की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ऑन रोड प्राइस जो है, हालांकि टाटा मोटर का तो हर स्टेट में सेम ही है, लेकिन आरटीओ का चार्जेज हर स्टेट में वेरी करता है, जिसके कारण ऑन रोड चार्ज जो है वो थोड़ा डिफर हो जाता है। तो मैं ऑन रोड की बात नहीं करता हूँ, मैं जो एक शोरूम प्राइस है जो कि ऑल ओवर इंडिया टाटा मोटर का सेम है उस पर मैं बात करता हूँ। उस कंडीशन में अगर देखिएगा तो टाटा टियागो ईवी जो है उसका जो बेस मॉडल जो है उसका प्राइस है 7,99,000 और जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस है 11,89,000। और अगर देखिएगा तो टाटा टियागो जो नॉर्मल पेट्रोल या सीएनजी है उसका जो प्राइस रेंज है वो 5,65,000 से 5,65,000 से 8,90,000 तक वेरी करता है, जो कि इससे अगर देखा जाए बेस मॉडल का ही देखिएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, 2,34,000 यहीं पर कॉस्टली है। कुछ सब्सिडी वगैरह अगर मिल जाए तो भी ये 1.5 लाख रुपया कॉस्टली पड़ेगा ही इनिशियल स्टेज में। अगर अल्ट्रॉज की बात करें, क्योंकि टाटा मोटर में टाटा के जस्ट बाद अल्ट्रॉज जो है वो काफ़ी अच्छी कार है, 5 स्टार है, फर्स्ट 5 स्टार कार है जिसकी सेफ्टी सबसे अच्छी थी। तो उसमें देखिएगा तो 6,65,000 से लेकर 10,80,000 तक टॉप वेरिएंट उसका जाता है, जो कि 6,65,000 लोएस्ट वेरिएंट है। तो इससे भी अगर कंपेयर कीजिएगा तो 1 लाख 1.5 लाख के अप्रॉक्स महंगी है ईवी, जबकि टियागो और अल्ट्रॉज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है लग्जरी से लेकर के हर चीज़ में। अब टियागो में और इसमें बैटरी के अगर देखिए, अब सीन क्या है कि अगर मान लीजिए आपका डेली का रनअप 30 किलोमीटर, मैं एक एवरेज लेकर के चल रहा हूँ, जैसे कि मेरा ही जो खुद का रनअप है डेली का 30 किलोमीटर मेरा रनअप रहता है। उस कंडीशन में मैं एक पेट्रोल कार रखे हुए हूँ, तो मेरा 30 किलोमीटर का रनअप है, मेरा सिटी एरिया में ही रनअप है। तो सिटी एरिया में रनअप होने के कारण मेरी माइलेज काफ़ी कम आती है, एवरेज काफ़ी मेरे कार की कम है। तो मैं अपने जो एवरेज मेरी कार का जो आता है वो 12 किलोमीटर के अप्रॉक्स एवरेज देता है। तो मैं उससे अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं अगले आने वाले 5 साल में, अगर मान लीजिए मैं आज के रेट से, तो मैं 5 साल में कितना कंजम्पशन करूँगा, तो मैं 4,90,000 का ऑन एन एवरेज आज के करंट पेट्रोल के रेट के हिसाब से 4,90,000 का मैं कंजम्पशन करूँगा। मे भी पेट्रोल का रेट अगर बढ़ता है तो 5,25,000 तक जाएगा, ठीक है, या जो भी है चला जाएगा। तो उस हिसाब से तो बैटरी जो आज जितने रेट में मिल रही है उससे या तो घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर बात करते हैं आने वाले 5 साल में, तो मैं टोटल अगर देखिए तो भी मैं 10-11 लाख तक का मेरा जाएगा 5 साल में गाड़ी का टोटल कॉस्टिंग। सर्विसिंग वगैरह तो दोनों में सेम ही है, उतना तो होना ही होना है। अपडेट वगैरह इवन ईवी में ज़्यादा आपको करवाना पड़ेगा। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो 5 साल में इनका बैटरी का वारंटी रहता है। 5 साल बाद इनकी बैटरी ऑलरेडी ऐसे भी अब जो है सेल जो है टेबुलर सेल में आते हैं बैटरियाँ, तो एक भी सेल अगर वीक हुआ तो वो बैटरी पूरा वेस्ट, पूरा बैटरी चेंज कराना होता है। तो उस कंडीशन में अगर पार्ट बैटरी या पूरा बैटरी अगर आप चेंज कराते हैं, आई होप ज़्यादा तरीके से पूरा बैटरी चेंज कराना होगा। अगर मान लीजिए पार्ट भी चेंज कराते हैं फिर पूरा बैटरी तो चेंज आपको 7 साल में, 5 साल में नहीं कराइएगा, 7 साल में कराना होगा। उस कंडीशन में 4.5 लाख का बैटरी रिप्लेसमेंट है, जो कि एकदम सबसे कॉस्ट एफिशिएंट, जो आज के रेट में जो सबसे कम में जो टियागो की जो बैटरी मिलेगी वो 4.5 लाख की आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे 4,90,000 जो कि 2 लाख समथिंग जो कम था पहले, 2,34,000 जो ईवी ज़्यादा महंगा था, अभी फिर 4.5 लाख लग रहा है, तो 40,000 इधर। तो मैं फिर भी आप 5 साल में जो है 1.5 से 2 लाख रुपया आपका सेविंग ही रहेगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ना लेकर के पेट्रोल या सीएनजी लेते हो। सीएनजी लोगे तब तो और भी कॉस्ट कटिंग रहेगी। सीएनजी आप लेते हैं तो सीएनजी में आपको, और इसका क्योंकि सीएनजी का रेट तो लगभग 60% रहता है पेट्रोल के, तो वो रहेगा। अब सिनेरियो है कि तो फिर इलेक्ट्रिक कार मार्केट में 30% इलेक्ट्रिक कार आ गए हैं, तो उनका क्या है? तो देखिए, मेरे हिसाब से और मेरा जो एनालिसिस है उस हिसाब से, अगर आपका डेली का रनअप 100 किलोमीटर प्लस है लेकिन 150 से कम है, 100 से प्लस, अब 200 से ऊपर है तब तो आप इलेक्ट्रिक ऐसे भी नहीं ले सकते हो, चलाओगे क्या, कितना चार्ज ज़्यादा करना होगा।
100 किलोमीटर मतलब कि आप घर से निकलते हो और घर आ जाते हो, ठीक है, तो 100 किलोमीटर आप चलाते हो। तो ऑन एन एवरेज 100 से 150 किलोमीटर के रेंज बीच का या 70-80 किलोमीटर के बीच का आपका मिनिमम बोलिए तो आपका 80 किलोमीटर प्लस अगर डेली का रन अप है, तब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। उसमें आपको कॉस्ट कटिंग समझ में आएगी, क्योंकि 5 साल के बाद जब बैटरी रिप्लेस भी करोगे फिर भी आपकी 3 से 4 लाख की सेविंग हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कब लेना है और डीजल पेट्रोल या सीएनजी व्हीकल कब लेना है। देखिए डीजल तो ऐसे भी जिसका रनअप कम है वो डीजल लेगा नहीं, जिसका बहुत ज़्यादा रनअप है वही डीजल लेगा। ऐसे भी आज के रेट में मार्केट में डीजल कारों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो जब इलेक्ट्रिक से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पेट्रोल और सीएनजी कंपेयर करना होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो अगर आपकी ज़रूरत जो है उसके हिसाब से आपको कार खरीदनी चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत है कि आपको 50 किलोमीटर से कम चलना है डेली का, तो आप नॉर्मल पेट्रोल या सीएनजी की कार लें। अगर आपको डेली का रनअप 50-80 किलोमीटर के ऊपर है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। और कुछ लोग जो व्हीकल लेते हैं, क्योंकि रोड पे देखिएगा आप जब चलते हैं तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो कार लेने के बाद भी बहुत सारे टाइम पे आदमी क्या करते हैं, मैं भी कभी कभी प्रीफर कर लेता हूँ कि कार लेकर के निकलता हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, 5 मिनट का काम पता चलता है आधा घंटे में कन्वर्ट हो जाता है जाम के कारण, तो बाइक लेकर के निकल जाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आपकी, क्योंकि आपका समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल घर पे लगा भी रहेगा फिर भी आप बाइक यूज करोगे। आप गर्मी वगैरह में यूज करोगे ठीक है, ठंड वगैरह में यूज करोगे, लेकिन जब छोटी मोटी दूरियां जानी रहेगी तो हर चीज़ के लिए आप कार नहीं निकालते हो, जब छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो उस कंडीशन में। और इंडिया में तो हकीकत है कि 90% लोग कार जो है एक एसेट्स की तरह रखते हैं, जबकि वो एक लायबिलिटी है। कार खरीद लेते हैं, 15 साल गाड़ी रहती है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का देखिएगा स्क्रैच, जो खासकर मिडिल क्लास फैमिली है जो एक कार लेते हैं तो 15 साल की गाड़ी जो होती है उसमें आपको 1-2 स्क्रैच गलती से मिल जाए तो मिल जाए, तो बहुत संभाल करके कार को रखते हैं। तो उन लोगों के लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे भी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्हीं के लोग के लिए जिनका डेली का रनअप बहुत ज़्यादा है, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है, ताकि आप 2 दिन चार्ज करो। और मैंने तो इसमें ये कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि आप अगर चार्ज करते हो तो 3 यूनिट एक बार में चार्ज का मिनिमम लेगा है। अगर आपका 3 यूनिट जो जा रहा है उसको मैं नेग्लिजिबल करके चल रहा हूँ, क्योंकि घर में बाकी चीज़ भी आपके चार्ज वगैरह हो रहे हैं इसके कारण। अगर 3 यूनिट डेली का भी आप देखिएगा, अगर आप चार्ज करते हो तो, या मान लीजिए आप 3 यूनिट से, हालांकि ज़्यादा ही लेता है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 5 से 6 यूनिट ले लेता है, क्योंकि एक छोटा सा जो टोटो होता है वो 3 से 4 यूनिट लेता है, तो उससे तो ज़्यादा ही कैपेसिटी इसकी रहती है। क्योंकि ये तो आप चलाने में इतना स्मूथ रहता है जैसे आपका नॉर्मल कार जो पेट्रोल वाला रहता है उसके हिसाब से, जो ऑटोमेटिक कार रहता है उस तरह का फीलिंग आता है। फिर भी कम से कम भी लेकर के चलोगे तो 5 साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी मिला जुला करके 70 से 80 हज़ार या 1 लाख तक चला जाएगा। तो वो भी एक है जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो जिनको कम दूरी ट्रेवल करना है उनको इलेक्ट्रिक नहीं लेकर के नॉर्मल पेट्रोल वगैरह लेना है। जिनको गाड़ियाँ सिर्फ रखे हैं जब फैमिली मेम्बर के साथ जाना होता है तब निकालते हैं, कुछ फैमिली फंक्शन हो तब निकालते हैं, या 2-3 दिन पे 1 दिन गाड़ी निकालते हैं, कार निकालते हैं, उनके लिए पेट्रोल या सीएनजी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि डीजल लीजिएगा तो ऐसे भी अगर 10 दिन नहीं चलाइएगा तो उसके बाद तो आपका चालू होने से धक्का देना पड़ेगा। पेट्रोल में एटलीस्ट ये है कि हीटिंग का नहीं रहता है। आज हालांकि आजकल BS6 में ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, और जिनका रनअप ज़्यादा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने का। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।